नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको पहले तो सब्जेक्ट नहीं बताऊंगा, मैं विषय नहीं बताऊंगा। मैं एक मुहावरे के साथ शुरू करता हूं, जो एक अपने यहाँ पर प्रचलित मुहावरा है, जो बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। अब आप सोचेंगे जो भाई ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, भाई बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि इस पृथ्वी की जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, जो भी अच्छे और बुरे कर्म हैं, उन सभी कर्मों के पीछे और सभी क्रियाओं के पीछे रुपया का और मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैंने सोचा जो क्यों ना आप लोगों को मुद्रा के बारे में बताया जाए, जो मुद्रा का विकास कैसे हुआ। क्योंकि एकाएक तो मुद्रा आया नहीं होगा, तो इस मुद्रा का विकास कैसे हुआ, आज हम इसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, इन सब्जेक्टों पर जरा बात करना बहुत जरूरी था। और आप लोग जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ लोगों ने किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप और आगे भी लोगों को बताएंगे। और मुझे तो जो अपना 35 वर्षों का जो अनुभव है पढ़ाने का, उसी के बेस पर मैं ऑनलाइन में मैं प्रयास कर रहा हूं। और मुझे आशा है जो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, इस बातों को स्वीकार, मतलब दिल से स्वीकार करेंगे, और मुझे आगे बढ़ने का थोड़ा क्या करेंगे, मतलब दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। और हम आज बात करेंगे मुद्रा के बारे में। अरे भाई, ये मुद्रा जो है, ये मुद्रा एक ऐसी चीज है जो पूरे पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। तो अब हम इस पर बात करेंगे मुद्रा का विकास कैसे हुआ। पहले हम बात करेंगे आदि मानव की। आदि मानव जंगलों में रहा करता था। वे जंगली जीव जंतुओं का शिकार करके कच्चे मांस खाता था। तो उनके सामने में तो जो जंगल में जो जीव, अभी भी जो जानवर होते हैं, उनके सामने मुद्रा का कोई महत्व तो है नहीं। लेकिन मानव एक चिंतनशील और विकासशील प्राणी है, इसलिए मानव ने अधिक डेवलपमेंट, मतलब अधिक विकास किया, और मानव समूह में रहना शुरू किया। इसके बाद आदि मानव से समाज का निर्माण हुआ। समाज के निर्माण के बाद एक समाज के जो लोग जो थे, कुछ समाज के लोग, उससे क्या बना, गांव बना। गांव से फिर आपको राज्य बना। राज्य से आपको एक देश का निर्माण हुआ, और अनेक देशों को मिला करके एक हम महादेश हुआ। और जो पूरे विश्व में कितने 7 महादेश हैं। 7 महादेश हैं, इन 7 महादेश का निर्माण हुआ। अब आप पूछेंगे जो ऐसा क्यों आपने लिखा, तो मैं इसलिए बताने का मतलब यह है, जैसे ही मानव को समाज का निर्माण किया तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई। और एक मानव निश्चित पक्का तौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता है। इसलिए वो समाज में रहना शुरू किया, और समाज में उन्हें अनेक व्यक्तियों से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें समान वस्तु लेना मतलब आवश्यक हो गया। जैसे एक किसान अनाज का उत्पादन करता है, तो उन्हें कपड़े के लिए जुलाहे पर निर्भर होना पड़ा। दवाई मेडिसिन के लिए किसी वैद्य के ऊपर निर्भर होना पड़ा। इसके बाद उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी शिक्षक के ऊपर निर्भर होना पड़ा। मिट्टी के बर्तन के लिए किसी और कुम्हार के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। हल बैल के लिए ठीक कराने के लिए जो हल बैल ठीक करने वाले थे, उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ा। कहने का अर्थ है जो हर एक, तभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, तो समाज का निर्माण हुआ। मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको। तो समाज में अब आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए लोगों ने अब क्या हुआ, तो सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई। कौन सी प्रणाली शुरू हुई? वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई, जिनमें आपको एक वस्तु को देकर के दूसरा वस्तु लोग प्राप्त, जैसे अनाज, जुलाहे को अनाज देकर के किसान जुलाहे को अनाज देकर के कपड़ा प्राप्त कर लेते थे। जैसे मछली मारने वाला व्यक्ति होता था, वो मछली बेच करके अनाज ले लेता था।
मछली को देकर के, किसान को मछली देकर के अनाज। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा हमारे जो बिहार में जो मिथिला के ब्राह्मण होते हैं वो तो मछली खाते भी हैं। अगर वही मछली मारने वाला पश्चिमी यूपी या यूपी में या पश्चिमी बिहार में आ जाए तो उनका मछली कोई लेगा नहीं, तो फिर उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो गई। बहुत सी वस्तुएं ऐसी थी जो अविभाज्य थी, जो लोग, अब जैसे किसी के पास में बैल है, घोड़ा है, इसके बाद भैंस है, अब उनको दे करके तो अब एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे मेरे पास में एक बैल है, मैं उस बैल को दे करके कपड़ा भी प्राप्त करना चाहता हूं और अनाज भी प्राप्त करना चाहता हूं, तो अब मेरे लिए समस्या ये उत्पन्न हुई, जो मैं उस बैल को आधा आधा करके तो किसान को भी नहीं दे सकते हैं, ना कपड़े वाले को दे सकते हैं। ये इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न जब होने लगी तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए किसका विकास हुआ? मुद्रा का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का विकास हुआ। सबसे पहले आपको 600 से 700 ईस्वी पूर्व, लगभग 600 से 700 ईस्वी पूर्व में जो अभी वर्तमान में तुर्की है उसे आपको लीडिया कहा जाता था। तुर्की को लीडिया कहा जाता था। तुर्की का दूसरा पुराना नाम था लीडिया। लीडिया में 600-700 ईस्वी पूर्व मुद्रा का विकास हुआ। तो मुद्रा किस रूप में विकास हुआ? धातु मुद्रा के रूप में विकास हुआ, और जो सोने चांदी के रूप में मुद्रा होते थे, और उन मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया गया, और राज्य के सरकार जो थी वो सरकार ने उनकी मान्यता प्रदान की और उनको सबको मानना पड़ा, और उन मानने के बाद उन मुद्राओं को दे करके हर वस्तु की कीमत निर्धारित हो गई। जो जैसे 1 मीटर कपड़ा है तो उनके कपड़े की कितनी मुद्रा कीमत होगा, और किसान के अनाज की कितनी कीमत होगा, किसी की बैल की कितनी कीमत होगा, किसी की दवाई की कितनी कीमत होगी। अब मैं एक और उदाहरण बताता हूं। अब जैसे क्या नाम है, एक टीचर है और उसको टीचर को दाढ़ी बनवाना है, बाल कटवाना है, तब वो नाई के पास जाएगा, जो बोलेगा भैया तुम पढ़ लो और मेरी बाल दाढ़ी बना दो। ये संभव था ना? और मुद्रा का विकास और बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपको कोई वस्तु, अब मान लो जो मैंने गांव में किसान ने अनाज उत्पादन किया और अब उसको दूर क्षेत्र में जाना है और किसी काम के लिए सामान खरीदने के लिए, तो उतने दूर तक तो अनाज नहीं ले जा सकता था। लेकिन इसी के कारण मुद्रा का विकास हुआ। जो मुद्रा, बहुत सी सारी वस्तुएं थी जो खराब होने वाली थी, जैसे मछुआरा है, कोई दूध का उत्पादक है, तो वो दूध के उत्पादन करने वाले हैं, तो उनके लिए मुश्किल था। जो अगर उस दिन ना बिका या किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया तो वहां पर जाकर के वो बेच करके वो मुद्रा ला सकता था, और दूर दूर में ले जाना उनके लिए असंभव था। इसीलिए मुद्रा का विकास हुआ। और मुद्रा का सबसे पहले, तब मुद्रा का जब विकास हुआ तो मुद्रा में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुआ, जिसका उदाहरण आपको सबसे पहले कागजी मुद्रा का चीन के युआन राजवंश ने, चीन के युआन राजवंश ने मुद्रा का, कागजी मुद्रा का विकास हुआ। क्योंकि धातु की मुद्रा जो थी, उन मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी काफी कठिनाइयां होती थी। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए कागजी मुद्रा का विकास हुआ। कागजी मुद्रा के बाद आपके वर्तमान समय में आप देखेंगे जो प्लास्टिक की मुद्रा हो गई है, जिसको एटीएम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड बोलते हैं। इसके बाद आजकल तो डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा का मतलब है बैंक के यूपीआई इत्यादि से हम पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं आजकल। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी हो गया, जो भविष्य के लिए मुद्रा को रख दिया जाता है। और भारत और चीन में 11वीं शताब्दी में, देखिए भारत और चीन में कागजी मुद्रा का 11वीं शताब्दी में विकास हुआ। और भारत में 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी का नाम हम लोगों ने सुना होगा। शेर शाह सूरी जो शासक थे, उन शासक ने सबसे पहले आपको भारत के रुपये का नाम, भारत का नाम, मुद्रा का नाम रुपया दिया। हम आप सभी जानते हैं जो चीन की मुद्रा का नाम अलग है, रूस के मुद्रा का नाम रूबल है, इसके बाद डॉलर है, इसके बाद पाउंड है, इसके बाद मतलब जहां पर जिस देश में जैसा लगा उन लोगों ने ऐसा नाम रखा। अब आजकल के वर्तमान समय में विश्व में डॉलर जो है
एक व्यापारिक मुद्रा बन गया है और इस पूरे विश्व में व्यापार का कारोबार, व्यापारी का जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो मुद्रा है डॉलर है, और वो डॉलर किसके पास में है सबसे ज्यादा? अमेरिका का मुद्रा है। इसीलिए अमेरिका पूरे विश्व पर अपनी चौधराहट कायम किए हुए है, क्योंकि पूरे विश्व की व्यापारिक प्रक्रियाएं डॉलर के माध्यम से होता है। इसीलिए पूरे विश्व के लोगों को डॉलर के होना जरूरी है। इसीलिए पूरे विश्व के लोग डॉलर को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, जो ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डॉलर हो और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, मुद्रा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सामान खरीद, क्योंकि ये तो निश्चित है जब विकास के साथ कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। खास करके तो आज तो विश्व के सभी देश इस प्रकार से एक दूसरे से बंधे हुए हो गए हैं कि विश्व का कोई भी देश अपनी आवश्यकता को पूर्ति, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है। और इसीलिए मैंने आपको जो मुझे लगा मैंने बताया, जो मुद्रा का विकास का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या था और मुद्रा ये क्यों आया, और आज ये मुद्रा पूरे विश्व के व्यवस्था को अपने अधीन कर रखा है, इसके बारे में बताया। इसके लिए इसमें जो कोई त्रुटि रह गई हो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, और आप आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। समय ना हम जो थोड़ा ज़्यादा लेते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे समय में आपको अधिक से अधिक बात बताने का प्रयास किया। इसमें अगर कोई छूट रह गई हो, छूट गया हो तो आप हो सकता है कोई छूट गया हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।